जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड ट्रिगर जीके स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस आपका। बर्फ़ दबाने से उसकी गलनांक क्या होती है? गलनांक क्या होती है? तो बर्फ़ को दबाने से उसके गलनांक में क्या अंतर आता है? आपका ऑप्शन है घटेगा, वृद्धि होगी, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो बर्फ़ को जब हम दबाते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? आपका ऑप्शन है प्रकाश का अच्छा परावर्तक, बहुवचन होते हैं, आकर्षक होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब जो होगा इसमें ऑप्शन ए प्रकाश का अच्छा परावर्तक। क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है वह प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ को अंधेरे में उड़ने में सहायता प्राप्त होती है किसके द्वारा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव। आपका अगला सवाल है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम जो प्राप्त होती है वो बॉक्साइट से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, घरों में बिजली संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? घरों में जो बिजली संयंत्र को जोड़ा जाता है वह किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वह जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा समांतर क्रम में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन सा बनता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसका टंगस्टन का बना होता है उसका फिलामेंट। चूँकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका यूज विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में जब पानी गर्म होता है वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है यह संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमोटर जो होता है, डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ध्यान में रखिएगा। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा ले जाया जाए तो क्या होगा? तो पृथ्वी से यदि कोई चट्टान हम चंद्रमा पे ले जाते हैं तो वह 1/6 हो जाता है। जितना भारी यहाँ पे रहता है उसका 1/6 हो जाता है। मात्रा में कोई ये परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि 10 kg का सामान यदि आप वहाँ ले जाइएगा तो 10 kg ही रहेगा, लेकिन वह उसका भार में परिवर्तित आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो भार कितना होगा? उसके भार में कमी आएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो दाब और ताप जो दोनों है ये घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं दाब और ताप दोनों घटने लगता है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्ध्य होता है वो अवरक्त किरणों का होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो टंगस्टन जो है उसका गलनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका यूज जो होता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व जो होता है
वो कम हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की जो शुद्धता होती है उसको लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। आपका अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसको कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। दांत और हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट, ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाई जाती है? तो समुद्र में जो पानी से नमक निकाला जाता है उसको बाष्पीकरण के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सिरके की प्राकृतिक अम्लीय होती है किसके कारण से? तो सिरका जो होता है प्रकृति में अम्लीय होती है, एसिटिक अम्ल के कारण सिरका जो होती है उसकी प्रकृति अम्ल होती है, ध्यान में रखिएगा। किसके कारण? तो एसिटिक अम्ल के कारण। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।